Jai Hind everyone, this is Faizan, computer faculty from Alok Public School. How are you all? कैसे हैं आप सब? I'm sure कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर पे होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे। अभी मैं आपके साथ हूँ। क्या ज़माना आ गया नहीं, लाइक हम लोगों को ऐसे भी पढ़ना पड़ रहा है, वीडियो शूट करके आप वीडियो देख रहे हो। कितना अच्छा हो गया ना ज़माना, टेक्निकल हो गया है राइट, टेक्निकल साउंड भी कर रहा है, कितना इनोवेशन आ गया राइट। कोरोना का दौर अलग है, दैट्स कूल, अपनी जगह पे है कोरोना, अपनी जगह पे ये लॉकडाउन। लेकिन जो चीज़ हमेशा चलना चाहिए, लाइक आपकी पढ़ाई, नॉलेज गेन का जो सिस्टम है, ये कंटिन्यू है, ये चल रहा है राइट। तो चलिए नॉलेज गेन सिस्टम को और आगे बढ़ाते हैं। और चूँकि आप जो भी अभी पढ़ रहे हैं वो मोबाइल टेक्नोलॉजी की मदद से ही पढ़ रहे हैं, और आपको पता है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है वो एक कंप्यूटर का ही एक पोर्शन है, एक इनोवेशन है, उसी का एक नया रूप है, नया वर्जन है राइट। तो आपको याद है कि पहले हम लोगों ने बेसिक्स का कुछ बेसिक्स देखा था कंप्यूटर का। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम लोगों ने पर्सनल कंप्यूटर पढ़ा, वर्क स्टेशन पढ़ा, मिनी कंप्यूटर पढ़ा एंड सो ऑन राइट। अभी मैं आपको बताऊंगा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में, जो आपको ऑलरेडी पता है, तो मैं बता दूँ सबसे पहले कि हमारा ह्यूमन बॉडी, करेक्ट, समझ लो अगर ये हार्डवेयर है, ऑब्वियसली हार्ड है तो हार्डवेयर हो गई। तो हमारे अंदर इस बदन को, इस मशीन को, ये जो ह्यूमन बॉडी है, इसको जिंदा रखने के, चलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन, स्पिरिट, रूह, आत्मा। तो कंप्यूटर भी है ना, कंप्यूटर में तो एक हार्डवेयर है, कंप्यूटर में भी तो हार्डवेयर है, बिकॉज सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब मिला के तो कंप्यूटर सिस्टम बनता है। इसको चलाने के लिए भी कोई रूह चाहिए, कोई आत्मा चाहिए, कोई स्पिरिट चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट सॉफ्टवेयर। तो चलिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर थोड़ा मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया। अब बातें क्या होगा, हार्डवेयर कैन बी डिफाइन एज अ फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल कंपोनेंट मतलब जिसको आप छू सकते हो, एज अ फिजिकल कंपोनेंट दैट मेक अप अ कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम जिससे मिलकर बनता है। एंड द सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। और सॉफ्टवेयर क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, एंड इट इज रिलेटेड टू द डेटा that provide instruction for telling the computer hardware what to do, what not to do. Yani hardware is the physical component of the computer system, and software is the computer program that tells the hardware of the computer system what to do, what not to do. Yes, यानी सॉफ्टवेयर जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, यानी सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, व्हाट इज इट? इट मीन्स विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कुछ नहीं हो सकता, एंड विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कुछ नहीं हो सकता। इसे कहते हैं हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यानी विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज क्वाइट लिमिटेड, एंड विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वुडंट बी एबल टू रन एट ऑल। सही है, आपके मोबाइल में आप जब मोबाइल खरीदने जाते हो, बोलते ना एंड्रॉयड का मोबाइल है। व्हाट डज इट मीन एंड्रॉयड का मोबाइल है? एंड्रॉयड कोई आदमी है क्या? एंड्रॉयड कोई कंपनी है क्या? नहीं ना भाई, कंपनी तो आपका सैमसंग है, कंपनी तो आपका EMI है, कंप्यूटर कंपनी तो आपका ओप्पो है, रेडमी है, सोनी एरिक्सन है राइट। दीज आर द नेम ऑफ द कंपनी। उसका मोबाइल है, सॉरी उस पर्टिकुलर कंपनी का मोबाइल है, लेकिन उसके अंदर उस मोबाइल को चलाने के लिए जो आपका सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर जो है एंड्रॉयड है, यानी एंड्रॉयड इज द सॉफ्टवेयर, वो मोबाइल सॉफ्टवेयर है। अब मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर सिस्टम, ये जो हार्डवेयर है और ये जो सॉफ्टवेयर है राइट, ये दोनों एक दूसरे से मिला जुला है, दोनों का काम एक दूसरे के बिना चलता नहीं है। यानी कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द हार्डवेयर, करेक्ट। इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता है? हार्डवेयर में स्टोर होता है।
और वो जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है वो सॉफ्टवेयर ही तो है, यानी सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ना। कूल। द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर द इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिकल पार्ट्स। ये जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है लाइक CPU, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, हार्डवेयर is the component of the computer system that can be touch, feel and seen, right? And the software that you cannot see actually, you can feel it. हार्डवेयर कंपोनेंट को आपस में बात करने के लिए अगर कोई मदद करता है ना तो वो सॉफ्टवेयर ही है। यानी सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट हेल्प्स टू कम्युनिकेट बिटवीन द हार्डवेयर डिवाइसेस। हार्डवेयर डिवाइसेस को आपस में बात हो, हार्डवेयर डिवाइसेस के आपस में बात हो, दे कैन कम्युनिकेट, राइट। CPU मॉनिटर से, मॉनिटर कीबोर्ड से, कीबोर्ड माउस से, सब एक दूसरे से, सब पार्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करे, सब एक दूसरे से बात करे, उसके लिए हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है, यानी सॉफ्टवेयर का काम यही है। दैट्स ग्रेट। यानी द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर द इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फॉर्म, हाँ मैग्नेटिकल पार्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है, एंड द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। That's it. The software component of the computer system are the data and computer program, data and instruction. That's it. अब आपको पता भी है सॉफ्टवेयर का अलग अलग पार्ट्स आप लोगों ने पहले पढ़ा भी है, लेकिन अभी मैं जो आपको बताऊंगा आपको सर्दी हो गया है, सर्दी से बचना हो। अभी नया नया शोध से पता चला है, एक्सपेरिमेंट से, कि अगर आपका नाक बह रहा है ना वो भी कोरोना का एक इफेक्ट है। सो बेटर टू अवॉइड टू गो आउट, बाहर जाने से अवॉइड करना अच्छा है, अवॉइड कीजिए बाहर जाने से, घर पे रहिए, सेफ रहिए, फैमिली के साथ रहिए। तो फैमिली से मेरे को एक चीज़ याद आया, फैमिली में पापा है, मम्मी है, भाई है, बहन है, दादी है, नानी है, काका है, काकी है, चाचा है, चाची है, फूफा है, फूफी है, मौसा है, मौसी है, भैया है, हो गया दैट्स इट, दादा है, दादी है। कंप्यूटर भी तो एक फैमिली है, CPU है, माउस है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, प्रिंटर है, और क्या चाहिए बॉस, राइट। लेकिन सबको चलाने के लिए एक चीज़ चाहिए, क्या हमारे बॉडी में हमको चलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। कंप्यूटर में था वो सॉफ्टवेयर, बहुत सारा पार्ट्स है ना, बहुत सारा पार्ट्स है, लाइक हार्डवेयर का बहुत सारा पार्ट है, आपको पता है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी डिवाइस है, प्रोसेसर है। मेमोरी को दो पार्ट में लोग कैटेगराइज किए थे, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। हार्डवेयर का तो ये कैटेगरी हो गया, कैटेगराइजेशन हो गया। सॉफ्टवेयर का भी तो था, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हाँ ना 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 ना, सिस्टम के बाद जल्दी बताओ, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सिस्टम, इधर एक सिस्टम है, इधर आप बोल रहे हो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो काम हुआ वो कंप्यूटर के कंपोनेंट को आपस में कम्युनिकेट करने में मदद करता है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7, विंडो 8, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हो गया ना, किसी फिक्स पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए अगर कोई मेरे पास सॉफ्टवेयर है तो वो हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कूल। व्हाट्सएप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फेसबुक ऐप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, PUBG गेम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, गूगल क्रोम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और भी बहुत सारे गेमिंग ऐप्स। यानी जो स्पेसिफिक टास्क को जो करता है वो हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में। और कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को आपस में बात करने में जो मदद करता है दैट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। दैट्स ग्रेट। सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है भाई? सॉफ्टवेयर कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब एज अ कलेक्शन ऑफ रूटीन्स ना, कलेक्शन ऑफ रूटीन्स, रूल्स एंड सिम्बॉलिक लैंग्वेजेस, जो हार्डवेयर को जनरली फंक्शनिंग करने में मदद करता है। दैट्स ग्रेट। चलिए, हम लोगों ने आपको ये तो बता दिया कि सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, जनरल डेफिनेशन। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊँ कि सॉफ्टवेयर इज एक्चुअली केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क। स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए केपेबल होता है वो सॉफ्टवेयर, as opposed to hardware which only perform mechanical task। भैया हार्डवेयर तो सिर्फ मैकेनिकल टास्क ही करता है, और सॉफ्टवेयर जो है वो स्पेसिफिक टास्क को कराने के लिए कैपेबल होता है। वो सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर ही है जो हार्डवेयर को काम करने के लिए ताकत देता है। मन की बात सुनो, आत्मा क्या कह रहा है,
दिमाग क्या कह रहा है, दिल क्या कह रहा है तुम्हारा। भैया वो सॉफ्टवेयर है राइट। दिल क्या कह रहा है, काम करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। दिल क्या कह रहा है, तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है, क्या हमें मूवीज़ देखनी चाहिए, हाँ देखनी चाहिए। दिल क्या कह रहा है, क्या मम्मी को बोल दे मम्मी आज ना रात को 10 बजे भी सर पढ़ाने वाले फैजान सर। दिमाग कहता नहीं मत बोल, झूठ है, सर तो नहीं पढ़ाते रात को 10 बजे, लेकिन आप करते हो फिर कोई काम, सच झूठ। तो ये सॉफ्टवेयर का काम है हार्डवेयर को काम कराने के लिए कैपेसिटी देना, स्पेसिफिक टास्क को कराने के लिए मशीन आपस में काम करे, उसके लिए ये एक हिम्मत देता है। ठीक है, दैट्स कूल। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हम लोगों ने देख लिया जो हार्डवेयर और कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए यूज़ होते हैं। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। कुछ ड्राइवर्स होते हैं, जब आप प्रिंटर लगाते हो तो उसको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। ड्राइवर भी सॉफ्टवेयर है बॉस, जो हेल्प करता है किसी पर्टिकुलर डिवाइस को रन करने के लिए। अब मैं अगर आपको बताऊं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, आप बता सकते हो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलाउ वन और मोर स्पेसिफिक टास्क टू डन। एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए ना भैया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक और है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तीसरा सॉफ्टवेयर दैट असिस्ट अ प्रोग्रामर इन राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। अब ये सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, प्रोग्राम चाहिए। अब आप बताओ, आप फंक्शन होता है स्कूल में, प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में आप क्या डांस करते हो, लेकिन वो डांस कराने के लिए आपको कोई सिखाता है नहीं सिखाता है, उसके लिए भी कोई सीखा होता है, उसको भी वो भी किसी से सीखा होता है। तो लाइक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है दैट असिस्ट प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर को असिस्ट करता है किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के लिए। दैट्स इट। लेकिन अब ये लिखने की बारी से एक बात आई, अभी मैं आपको जो कुछ भी बोल रहा हूँ हिंदी में, बीच बीच में इंग्लिश, डेफिनेशन इंग्लिश में, हिंदी में, आप घर में कोटा में बात करते होगे, हिंदी में बात करते होगे, इंग्लिश में बात करते होगे, बंगाली में बात करते होगे, भोजपुरी में बात करते होगे, संथाली में बात करते होगे, बंगाली की बात को उर्दू, अरबी, फारसी, व्हाटएवर, अलग अलग लैंग्वेजेस है बात करने के लिए। क्यों है? समझ क्या हुआ? इधर कमी, हमारा जो थॉट है, मेरा जो सोच है, मेरा जो मैसेज है, उस मैसेज को आप तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए तो भैया एक लैंग्वेज है ना, इंग्लिश, हिंदी, होता। यानी लैंग्वेज का काम ही है जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है, जो एक जगह से दूसरे जगह मैसेज को ट्रांसफ़र करता है, थॉट्स को ट्रांसफ़र करता है। तो कंप्यूटर में ये सीपीयू जो अभी मॉनिटर से बात कर रहा था, कैसा बात कर रहा था भाई? बढ़ करो बात, हमने कीबोर्ड से दिया प्रिंट, कीबोर्ड से दिया प्रिंट, मॉनिटर स्क्रीन दिखाया प्रिंट, प्रिंटर से प्रिंट हुआ, तो बात किया ना, यहाँ से उधर मैसेज गया ना। तो ये जो मैसेज गया भैया कैसे गया, इसके लिए भी तो हमको एक लैंग्वेज चाहिए ना। तो कंप्यूटर में अगर आपस में एक दूसरे को बात करना है ना, हार्डवेयर डिवाइसेस को, तो उसके लिए हमारे पास क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज। दैट्स इट, सो इजी, वेरी इजी। यानी कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट द हार्डवेयर डिवाइसेस अमंग देमसेल्फ। हाँ, एक दूसरे से बात करने के लिए, कंप्यूटर डिवाइस को आपस में बात करने के लिए अगर कोई लैंग्वेज है, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज। और नो डाउट ये कंप्यूटर लैंग्वेज को मैं और आप बनाता हूँ, अब मैं और आप बनाते हैं, यानी ह्यूमन बनाता है। तो ह्यूमन मेड अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं साइंस में? नेचुरल, जो नेचुरल होता है। आर्टिफिशियल, यानी कि कंप्यूटर लैंग्वेज इज एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज विच इज एक्चुअली डिजाइन टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन टू अ मशीन। मशीन को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, उससे कम्युनिकेट करने के लिए एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज है। दैट आर्टिफिशियल लैंग्वेज इज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज। और वो आर्टिफिशियल मशीन जो है वो जनरली क्या है? कंप्यूटर है। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मतलब कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी यूज टू क्रिएट प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के लिए अगर कोई लैंग्वेज है तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, ये कंप्यूटर लैंग्वेज जो है ना, मशीन के बिहेवियर को कंट्रोल करता है।
मशीन को कैसा बिहेव करना इस पर कंट्रोल करता है। चलिए हमने आपको बता तो दिया कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है। कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट द हार्डवेयर डिवाइसेस अमंग देमसेल्व्स। यानी इट इज एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज विच इज डिजाइन टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शन टू अ मशीन, पर्टिकुलरली अ कंप्यूटर। चलिए कितने तरह का होता है लैंग्वेज? हमारे पास तो इंग्लिश है, हिंदी है, कोटा है, भोजपुरी है, बंगाली है, उर्दू है, फारसी है, अरबी है, मगही है, जो भी याद नहीं है। कंप्यूटर में भी है। कंप्यूटर में दो तरह का लैंग्वेज है। दो तरह का लैंग्वेज है कंप्यूटर में। पहला है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज। There are two types of language in a computer. There is the first one is the low level language and the another one is high level language. लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज पहले आप लोगों ने पढ़ा है, फिर से बता दूँ, थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ आपको मैं। लो लेवल लैंग्वेजेस आर द लैंग्वेज विच कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। वो लैंग्वेज जिसको सिर्फ कंप्यूटर ही समझ सकता है, लो लेवल लैंग्वेज। इट कैन बी ओनली अंडरस्टूड बाय द मशीन इटसेल्फ, जिसको सिर्फ मशीन समझ सकता है। ये मशीन कोड में होता है। जी हाँ, मशीन कोड यानी 0 and 1। आप सुनोगे 0 1, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 1। व्हाट आर यू डूइंग? हे तुम या आई एम टॉकिंग टू यू, व्हाट आर यू डूइंग? अरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो ना मेरी वीडियो को, आप देख रहे हो ना मेरी वीडियो, सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं आपसे पूछूँ कि अभी आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग नाउ? मैं आपसे पूछा, आप जवाब दोगे। सर सुन रहे हैं आपका वीडियोस। कंप्यूटर को ये समझ में नहीं आता है, कंप्यूटर को इंग्लिश समझ में नहीं आता है, बोल लेगा ना समझ। कंप्यूटर दिमाग नहीं है उसके पास। स्टोर करने के लिए मेमोरी है, स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क है, सीडी है, रैम है, रोम है, बट बेचारा सोच नहीं पाता है यार। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक। आपको अचानक चोट लग जाए तो आप क्या करोगे? लाइक टेबल से सर से हाथ हटा लोगे, टेबल से हाथ हटा लोगे, राइट? ये दीवार है ना पीछे मेरा, तुरंत हाथ हट जाएगा। आप रिएक्ट करते हो, कंप्यूटर रिएक्ट नहीं करता है, पता है आपको? बहुत शांत रहता है ये। आपको अगर पानी फेंके तो आप क्या करोगे? तुरंत रिएक्ट करोगे, आप हटोगे, भागोगे। कंप्यूटर पे पानी फेंको, चुपचाप फेंकवा लेगा, आई मीन भिगवा लेगा अपने आप को, रिएक्ट नहीं करेगा। आपको अगर मारती आप गिरते हो, आप रिएक्ट करते हो, क्यों मारा मेरे को? कंप्यूटर ऐसा वो चीज़ नहीं है, उसको डाके पटक तो पटका जाएगा चुपचाप, कोई बोलेगा ही नहीं। यानी कंप्यूटर के पास IQ नहीं है जी, कंप्यूटर हैव 0 IQ। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक। अब कंप्यूटर अपने आप आ गई है, बगल का गाड़ी आ गया। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन, अपने आप में सोच ही नहीं सकता है। ये कंप्यूटर का डीमेरिट है, लिमिटेशन है एक्चुअली। 2 लिमिटेशन अभी मैंने को बताया। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक इन इट्स ओन, कंप्यूटर डू नॉट हैव देयर IQ सिस्टम। लेकिन ये कंप्यूटर जो है सिर्फ 0 and 1 में बात कर सकता है, इंग्लिश में समझ नहीं पाता हूँ। जो इंग्लिश में जो लैंग्वेज होता है उसको हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर दो लैंग्वेज हमने बताया, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। यानी लो लेवल लैंग्वेज आर द लैंग्वेज दैट कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर सिस्टम इटसेल्फ, लाइक इन मशीन कोड्स, लाइक 0 and 1 है, बाइनरी 2 नंबर है, 2 डिजिट है, बाइनरी डिजिट। हाई लेवल लैंग्वेज आर द लैंग्वेज दैट कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय द ह्यूमंस। तो सिर्फ ह्यूमंस के द्वारा समझा जा सकता है। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड दोस, हे ब्रो हाउ आर यू, हे डूड, हे मॉम हाउ आर यू मॉम, आई एम गोइंग टू ईट चोखा भात, लाइक राइस, दाल। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश हाई लेवल लैंग्वेज। हाँ, हाई लेवल लैंग्वेज जो हम कंप्यूटर में लिखते हैं, उस हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद उसको समझता है कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। बहुत दिक्कत है। हम आपको बोलते हैं, आपको समझ में आ जाता है, लेकिन अगर हम आपको इंग्लिश में खाली अभी बोलते जाए ना, सिर्फ इंग्लिश में, तो आप उसको समझने की कोशिश करोगे, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, 2 वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा, उस वर्ड को आप डिक्शनरी में खोजोगे, किसी और से पूछोगे, आप ही ट्रांसलेट करोगे समझने के लिए, राइट? अगर आपको हिंदी आता है, संथाली आता है, राइट? अगर हम आपको हिंदी में बोल रहे हैं तो आप क्या करो, धीरे धीरे उसको ट्रांसलेट करो, किसी से पूछोगे आप, राइट? तो कंप्यूटर को भैया हाई लेवल लैंग्वेज आता है, सॉरी आता ही नहीं है। हम हाई लेवल लैंग्वेज में काम करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज। व्हाट एवर द प्रोग्राम दैट वी मेक, जो भी प्रोग्राम हम बनाते हैं, जो भी प्रोग्राम हम डिज़ाइन करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं, जो भी चीज़,
सब हाई लेवल लैंग्वेज में हम काम करते हैं, बिकॉज हमको तो मशीन लेवल लैंग्वेज आता नहीं, बिकॉज आई एम नॉट अ मशीन, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई नीड अ मशीन। मैंने मशीन बनाया है, तो मशीन अगर मैंने बनाया, मशीन अगर साइंटिस्ट ने बनाया, साइंटिस्ट भी ह्यूमन बीइंग है, अगर उसने बनाया तो वो आर्टिफिशियल है, तो आर्टिफिशियल लैंग्वेज चाहिए। और आर्टिफिशियल लैंग्वेज अगर अपन को चाहिए, आई मीन कंप्यूटर को अगर चाहिए, तो वो लो लेवल लैंग्वेज होगा, मशीन कोड होगा। मशीन कोड में होगा लाइक 0 और 1, ये दो ही चीज़ कंप्यूटर को समझ में आता है। चलिए, ये तो हमने आपको बता दिया बहुत ही बार बार, लेकिन इस लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का कुछ मेरिट्स होगा, कुछ डिमेरिट्स होगा, प्रोज एंड कॉन्स, अच्छाई और बुराई, हर एक मेरे को ही देखो, मेरे भी अच्छाई है बुराई है। इस मोबाइल को भी देखो, इसमें भी अच्छाई है बुराई। पहले ये मोबाइल जब आप छूते थे तो आपको बोला जाता था नहीं मोबाइल मत लो, और अभी बोला था लो मोबाइल लो पढ़ो। सिचुएशन डिपेंडेंट है बॉस। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, उसी तरह से लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का। ये बाकी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, राइट। हाँ, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। क्यों? अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, 7:30 बजे मैंने शुरू किया है, इट्स गोइंग टू बी 8 बजने वाला है। तो अगर आप ये वीडियो अगर आप मॉर्निंग में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून, इवनिंग में देख रहे हो गुड इवनिंग, और सोने जा रहे हो तो गुड नाइट। टेक केयर, मेक नोट्स, स्टे होम, नोट बना के मेरे को जमा करो ग्रुप में। बाकी वीडियो हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे, जो डाउट होगा ग्रुप में बता देना मेरे को। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, जो भी है, घर पे रहो, अच्छे से रहो। बाय, गुड बाय, थैंक यू।